चैप्टर 7 वर्कशीट 4 करने जा रहे हैं हमने ऑलरेडी वर्कशीट 1, 2 और 3 कर लिया है। तुमने नहीं देखा है तो जाके देख लो। उसमें हमने 3 आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा है और अच्छे से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। एक एक स्टेप्स देखेंगे अगर एग्जाम में आते हैं तो तुम्हें कैसे लिखने हैं। चलो फिर इस वर्कशीट को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक आइडेंटिटी दी है, इसे मैं पढ़ लेता हूं और तुम्हें दिखाता हूं। क्या दिया है, a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है? वो होता है, एक सेकेंड, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये चीज आइडेंटिटी 1 के सिमिलर है, बस इसमें एक टर्म c एक्स्ट्रा आ गया है जिसके चलते हमें 2ca और 2bc वाला टर्म एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ रहा है। तो ज्यादा कुछ टफ नहीं है, हमें इस आइडेंटिटी को यूज करके सारे वर्कशीट को सॉल्व करते हैं। फिर सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ये हमें दिया है, अब इसे कैसे सॉल्व करना। देखो यहाँ पे तुम थोड़ा भी घबराना मत कि अरे यार मैंने तो पढ़ा था कि सब में प्लस होता है, यहाँ पे माइनस कैसे आ गया। इस चीज को अच्छे से लिखना। कैसे अच्छे से लिखोगे, देखो a मानना x को, b मानना -2y को और c मानना 3z को। क्यों? क्योंकि x -2y प्लस 3z, इसे तुम कैसे लिख सकते हो? इसे तुम ऐसा लिख सकते हो कि नहीं, x प्लस -2y प्लस 3z का होल स्क्वायर। देख रहे हो यहाँ पे अब प्लस प्लस मिल गया कि नहीं, तुम्हें 2 प्लस दिखने लगे। जैसे ही 2 प्लस दिखने लगे तुम इसे 3 पार्ट में तोड़ देना। एक पार्ट को मानना a, दूसरे पार्ट को b और तीसरे पार्ट को c। a क्या माना हमने x, b क्या माना हमने 2 -2y और c माना 3z। a स्क्वायर निकाला, b स्क्वायर निकाला, c स्क्वायर निकाला, a2ab 2bc और 2ca निकाला, फॉर्मूला पे रखा तो हमारा जो है आंसर आ गया। तो इसी तरीके से इसमें क्या करोगे तुम, इसमें क्या करोगे, -5x है, इसे मान लेना a, 2y को मान लेना b और z को मान लेना c। इस तरीके से जो है तुम्हारा आंसर आ जाएगा। a स्क्वायर निकाल लेना, b स्क्वायर, c स्क्वायर, और ये सारे स्टेप्स याद रखना। इसी तरीके से तुम्हें एग्जाम में लिखने, एक भी स्टेप मिस मत करना वरना तुम्हें फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, a मानोगे 4x को, b मानोगे y को, c मानोगे -3z को, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर निकालोगे, 2ab 2bc 2ca निकालोगे और आंसर जो है तुम्हारा आ जाएगा। नेक्स्ट सेम इसमें भी a b c निकालना, 2abc 2bc और 2ca निकालना और इस तरीके से तुम्हारा जो है आंसर आ गया। a b c, इसमें देखो दो दो चीजें माइनस में आ जाएंगी, जैसे a भी माइनस में है, b भी माइनस में है, c 3c है, स्क्वायर करोगे तो माइनस कैब हो जाएगा। 2ab 2bc 2ca में माइनस रहेगा, ab में नहीं रहेगा क्योंकि वो पॉजिटिव पॉजिटिव है। नेगेटिव नेगेटिव जो है मल्टीप्लाई होके गायब हो जाएगा। देखो नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव बन जा रहा है, इसलिए 4ab बच गया, बाकी दोनों टर्म नेगेटिव रहेगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। नेक्स्ट 6 देखते हैं, a है, b है, ये है c, a स्क्वायर निकाला, b स्क्वायर निकाला, c स्क्वायर निकाला, ab bc ca से मल्टीप्लाई करके और जो है यहाँ पे आंसर तुम्हारा आ गया। मेन चीज यही है कि तुम्हें माइनस देख के इन सारे क्वेश्चंस में घबराना नहीं है, इस तरीके से तुम्हें सारे सॉल्व करते जाना है। 8 भी आसान है, a b c ऐसे तुम्हें देखते ही पता चल रहा है और ये सारे स्टेप्स तुम्हें एग्जाम में जरूर लिखने हैं। कुछ टर्म्स नेगेटिव में आएंगी, कुछ टर्म्स पॉजिटिव में, तो इस तरीके से तुम्हें सॉल्व करना है। 9th भी आसान है, a हो गया, b हो गया, c हो गया, ऐसे करके a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc 2ca निकालोगे, सारे को फॉर्मूले पे रखोगे, तुम्हारा जो है आंसर आ जाएगा। 10th भी है, a b c स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, फॉर्मूले पे रखा, मेरा जो है आंसर आ गया। a b c रखा, सारे फॉर्मूले को रखा, आंसर आ गया। 12th क्या है, a b c है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, फॉर्मूले पे रखा, दो टर्म नेगेटिव में आए, बाकी सब पॉजिटिव में आए, ये आ गया मेरा आंसर। ये बस कुछ नहीं था इसमें, बस यही डराने के लिए था कि भाई मैंने तो फॉर्मूले में पढ़ा था कि प्लस होता है, माइनस भी टर्म दे सकता है, तो बस तुम्हें ए बी सी मानना आना चाहिए। क्योंकि मैंने आई होप कि तुम अब मान लोगे, ये एग्जाम में आता है तो ये सारे स्टेप्स तुम लिख लोगे और तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, फिर बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, सब्सक्राइब जरूर कर लें।